फर्जी बैंक खाता खोलने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार अपराधियों से बैंक खाता खोलने के लिए स्थानीय नागरिकों के बड़ी मात्रा में मिले दस्तावेज। अपराधियों की डायरियों में साइबर अपराध से प्राप्त बड़ी राशि का हिसाब किताब मिला। गिरफ्तार अपराधियों के तार ऑनलाइन हैकर्स के राष्ट्रीय स्तर की गैंग से जुड़े होने के मिले सबूत। वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली एसपी चुनाराम जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 14 मार्च को साइबर थाने एवं औद्योगिक थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक मकान से साइबर अपराध करने के लिए प्रयुक्त सामग्री सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि 13/3/2024 को एक इत्तला मिली हमारे साइबर टीम को कि बगुतवी है जो औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे कुछ लड़के हैं जो फर्जी कॉल सेंटर बना करके वहाँ से साइबर अपराध कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पे हमारी साइबर थाने की टीम, साइबर सेल और औद्योगिक क्षेत्र की टीम ने वहाँ पे दबिश दी और दबिश दे करके वहाँ से 2 लड़के हैं उनको डिटेन किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हिसाब किताब का सामान, कुछ मोबाइल मिले, कुछ फर्जी सिम हैं वो मिली हैं। और उसके बाद में उनको पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया है कि वो फर्जी तरीके से जो सीधे साधे लोग हैं उनको पैसों के लालच के अंदर उनका खाता खुलवाते हैं और उन जो खातों को है वो जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैकर हैं उनको उपलब्ध करवाते हैं। कुछ खाते हैं वो एक खाते का 40,000 से 50,000 रुपये वो जो खाता होल्डर है उसको उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त जब बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो जो बैंक है वो वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आती है तो वो अपनी जो कंपनी का लोगो है और जो कंपनी के फ्लैक्स लगा करके जो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये इस तरह की शॉप है इनकी। इस तरह से वो कंपनी का फ्लैक्स लगा करके और करंट अकाउंट खुलवाते हैं और जो साइबर हैकर है और साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उनको ये उपलब्ध करवा देते हैं। अभी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सरमन है जो यहीं पाली का रहने वाला है, दूसरा जो है वो अभिषेक है जो नेपाल का रहने वाला है। इनसे पूछताछ के अंदर काफ़ी डिटेल में खाते खुलवाने की जानकारी है वो सामने आई है, जिसमें पाली है और पाली के आसपास के ज़िलों के जो लोग हैं उनके खाते खुलवाए गए हैं। पुलिस है वो वेरिफिकेशन कर रही है कि उन खातों के अंदर कौन कौन लोग हैं जो शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर है कि वो जो मोबाइल नंबर है वो हैकर का ही इसके अंदर यूज करते हैं। कभी अगर मान लो यहाँ लोकल नंबर यूज करना पड़ता है तो वो उस हैकर तक पूरी बैंक डिटेल, पासबुक सहित और जो फर्जी सिम हैं वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और मेरा समस्त पालीवासियों से अनुरोध है कि इस तरह से लालच के अंदर आकर के फर्जी तरीके से खाते खुलवा करके किसी को ना दे, क्योंकि ये जो साइबर अपराध होता है अगर उस खाते के अंदर कोई लेन देन होता है तो उसकी जिम्मेदारी खाता धारक की होती है। तो छोटे लालच के अंदर आप कानून हाथ में ना लें। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास में किसी भी तरह की कोई लोन से संबंधित या अन्य किसी भी तरह का बैंक कर्मचारी बन करके या पुलिस के कर्मचारी बन करके आपके खाते की डिटेल लेते हैं तो किसी को भी खाते की डिटेल, एटीएम के बारे में, अपने पिन के बारे में और अपने अन्य डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी को भी ना बताएं। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने जो खाते खुलवाए हैं वो लगभग 15-20 लोगों के खाते हैं वो इन्होंने खुलवा करके उपलब्ध करवाए हैं। अभी इनसे पूछताछ करके हो सकता है कि पाली शहर के अंदर इस तरह के और भी गिरोह हों, तो पुलिस है वो सख्ती से इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि हम हमारी जनता को इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचा सकें। ये जो नेपाल का है सर, इसने और राजस्थान में कहीं या किसी दूसरे स्टेट में कोई ऐसी कोई वारदात करना कबूल किया? ये जो नेपाल वाला है और ये जो पाली ज़िले का रहने वाला है, ये दोनों एक फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करते हैं और यहाँ के एक बंदे से ये पहले संपर्क में है जिसने इनका खाता खुलवाया और इनको पैसे दिए। इसके बाद में इनको लगा कि जब ये खुलवा करके हमें दे सकते हैं तो ये काम हम खुद भी कर सकते हैं और इसके बाद में दोनों ने अपनी गैंग बना करके और आसपास के लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके खाते खुलवा करके और साइबर हैकर से उनको उपलब्ध। सर अभी तक कितने रुपए तक का उन्होंने कर चुके?
अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इनके खातों के अंदर काफ़ी पैसों का, करोड़ों का लेन देन हुआ है। जो विभिन्न खाते, जो 20-30 खाते इन्होंने अभी तक बताए हैं, और इसके अलावा इनके पास में जो पैसे इनको खाते खुलवाने के लिए जो मिले हैं, उसका भी हिसाब किताब इन्होंने डायरियों में लिख रहा है, जो हमने अभी जब्त की है। बैंक की कौन सी ब्रांच है? इन्होंने लगभग सभी बैंकों के अंदर खाते खुलवाए हैं, और एक एक आदमी के 2-2, 3-3 बैंकों के अंदर खाते खुलवाए गए हैं। क्योंकि बैंक वाले जब वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, तो क्योंकि वो खुद का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ दे रहा है, तो बैंक को खाते खोलने में कोई एतराज़ नहीं होता है। उसके बाद में ये जो ई बैंकिंग के लिए जो मोबाइल नंबर है, वो अन्य मोबाइल नंबर का यूज़ करते हैं।